हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करनी है और इनको आप 2024 के पेपर के लिए तैयार करना है। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट, तो एम्ब्रियो सैक करके या फीमेल गेमेटोफाइट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप तैयार कर लेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी न्यूक्लियाई पाई जाती है, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तीसरे पर आप देखेंगे, ड्रा द डायग्राम ऑफ ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। जो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है उसका आपको डायग्राम ड्रा करना है, तीसरा क्वेश्चन। चौथे नंबर पर देखेंगे, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। कमेंट अपॉन इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन प्रोसेस क्या है, इस पर आपको कमेंट करना है छठे क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, उस पर भी आपको कमेंट करने को मिल सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, राइट एनी 2 एग्जाम्पल आप। ठीक, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, फॉल्स फ्रूट के। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट भी तैयार कर लेंगे उसके एग्जाम्पल, और फॉल्स फ्रूट क्या है इसी तरह से आप ट्रू फ्रूट्स भी देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं पढ़ाया गया है, ये भी आपको तैयार करना है। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में एग्जाम्पल क्या होगा, ग्राम होगा और पी होंगे, पी के सीड। ठीक है, ग्राम के सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो अगर ये है तो इसको ध्यान, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं वो लिखेंगे, और इसमें क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ड्रा द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड लेबल इट्स वॉल लेयर्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम का आप डायग्राम बनाते हैं उसमें कितनी वॉल लेयर्स पाई जाती हैं उनको बताना है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को ड्रा करने को पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर बना करके उसका डायग्राम ड्रा करने को पूछ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एपोमैक्सिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज एपोमैक्सिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 13 नंबर पर आप देखेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो आपको पता ही होगा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर क्या होते हैं, उसमें करेक्टर क्या होते हैं, कितने होरल्स होते हैं, भी ध्यान रखना आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। तो जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद की फ्लावर में जो इवेंट्स होती हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, इसको भी आपको देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पॉली एम्ब्रियोनी एंड इट्स टाइप। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पूछ सकता है, ड्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा भी फिगर एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको लॉन्ग में मिल सकता है, और इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो ग्लैंड्स होती है वो भी आप देख लेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्राइमेट्स में पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या है। तो आप
एक्सप्लेन करेंगे। मैच्योरेशन साइकिल कब होती है, कितने दिन चलती है, ये आपको सब पढ़ाया गया, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसी तरह ओएस्ट्रस साइकिल भी पूछ सकता है। तो ओएस्ट्रस साइकिल्स नॉन प्राइमेट्स में होती है और वो एक तरह से हीटिंग पीरियड होता है फीमेल में। तो अगर पूछेगा तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन है इसमें हाँ, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल मिल्क सेक्रीशन। मिल्क सेक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यक होता है, कब बच्चों, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, गिव इट्स सोर्स। ठीक, तो कौन सा हार्मोन्स मिल्क सेक्रीशन के लिए आवश्यक होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, आपको पता ही होगा कौन सा हार्मोन्स है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, मिल्क सेक्रीशन के लिए तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन होता है, तो आपको ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और इसके लिए क्या, प्रोलैक्टिन। आप ध्यान से देख लेंगे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के बारे में। डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल करेक्टर्स, ऐसा पूछ सकता है। यह मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, वो भी आपको देखना उसमें डिफरेंस क्या होते हैं। हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, डिस्क्राइब बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये भी आपको देखना है इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे जो 24 नंबर पर, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म कोई फिगर को ड्रा करने के लिए पूछ सकता है, ये भी आपको बना लेते हैं आप, लेकिन एक बार देख लेंगे जिससे कोई गलती ना हो। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज oogenesis। oogenesis क्या है, गिव इट ब्रीफ अकाउंट। oogenesis, oogenesis भी आप जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी, ये भी देख लेंगे क्या होता है ये। यहाँ पर आपको ये सब देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज oogenesis, गिव इट ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। अगला क्वेश्चन हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड्स क्या होती हैं उसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड फंक्शंस इन डिटेल। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि प्लेसेंटा क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड फंक्शंस इन डिटेल, या ऐसे ही केवल पूछ सकता है व्हाट इज प्लेसेंटा, ठीक, एंड इट्स फंक्शन, तब भी आप लिख सकते हैं आसानी से। 28 क्वेश्चन बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें हम एसटीडीज कहते हैं, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स, इनको भी देख लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी क्या है ये भी आपको देखना है, और एमटीपी 12 सप्ताह में की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। 12 वीक मतलब 12 वीक या 12 सप्ताह में, तो फीमेल के लिए सही रहता है। फुल नेम भी पूछ सकता है, जैसे एआई क्या है, तो एआई इंट्रा इंसेमिनेशन है। आईसीएस आई क्या है, जेडआईएफटी क्या है, आईयूटी क्या है, और जीआईएफटी क्या है, इनके ऊपर आईवीएफ क्या है। तो आईवीएफ आप जानते होंगे, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो ये सब देख पढ़ाया गया, आपको एक बार चेक कर लेना जिससे गलती ना हो। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये भी देखना है। ट्यूबेक्टोमी किस में की जाती है, फीमेल में। वैसेक्टोमी किस में की जाती है, मेल में। कौन सी डक्ट काटी जाती है, आपको ये भी बताया गया होगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 32 क्वेश्चन है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तीनों नियम आपको देखना है और सही से उसे एक्सप्लेन करना, बोर्ड में पूछा जाएगा आपको पेपर में। अगला क्वेश्चन है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये भी आपको देखना कि बैक क्रॉस किसके साथ हम क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराते हैं। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये भी आपको देखना है। और जीनोटाइप फिनोटाइप, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जीनोटाइप फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति को जीन के आधार पर एक्सप्रेशन किया जाता है, फिनोटाइप में उसकी मार्फोलॉजी के आधार पर जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। इनके रेशियो भी देख लेना है कि मोनो हाइब्रिड में जीनोटाइप क्या होगा, डाई हाइब्रिड में जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है,
36 क्वेश्चन आप बच्चों देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ठीक, इसको भी एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जाम्पल भी देख लेना है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग प्रकार के जीवों में कैसा होता है, जैसे हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ सकता है, ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ सकता है, और इसमें से कुछ पूछता है कि जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप किस में पाया जाता है, इसी तरह एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप किस में पाया जाता है, जेड जेड और जेड जीरो टाइप का किस में पाया जाता है, और जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का, ये भी देखना है आपको, एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है अगला ये है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, इस पर कमेंट्स करने पूछ सकता है, या क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, या व्हाट इज हीमोफीलिया करके, या फिनाइल कीटोन्यूरिया करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या सिकल सेल एनीमिया करके। इनको आपको देखना है कैसे कमेंट्स लिखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों 39 क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, जिसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैंगोलिज्म कहते हैं, क्या, मैंगोलिज्म कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंगोलिज्म क्या है, ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम इसी तरह देखना है, क्लाइल फिल्टर सिंड्रोम, तो इनको देख लेना है, और इसमें गलती ना हो, किसमें ट्राइसोमी होती, किसमें मोनोसोमी होती, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन जीन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जीन, जीन क्या है, इनकी लोकेशन क्या होती है, ये आपको देखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फैक्टर्स, ठीक, कौन से फैक्टर हैं इसमें, तो वो रिसेसिव फैक्टर हो सकते हैं, या कोई अदर जैसे डोमिनेंट फैक्टर हो सकता है। तो क्या है, डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर। तो यहाँ पर बच्चों हम जो लिख रहे हैं, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, और क्या है, एंड करके क्वेश्चन है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर, ठीक। तो 41 नंबर क्वेश्चन डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर क्या होते हैं वो लिखना है। इसी तरह लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पूछ सकता है, या डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये 42 नंबर के क्वेश्चन में देखना। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी देखना है बच्चों आपको। अब क्वेश्चन अगला हम देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे 44 क्वेश्चन पीलियोट्रॉपी प्रोसेस, या एक्सप्लेन पीलियोट्रॉपी, ये करके भी क्वेश्चन मिल सकता है। हमारा 45 क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, या डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड देयर इनहेरिटेंस, ठीक, ऐसा करके भी पूछ सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन tRNA, 46 का क्वेश्चन है, tRNA पर कमेंट करने पूछ सकता है, ठीक। यहाँ पर 47 क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, इन्हें एक्सप्लेन करना है। हाउ डज इट वर्क, जो जेनेटिक कोड है वो वर्क कैसे करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 48 क्वेश्चन बच्चों डिस्क्राइब न्यूक्लियोसोम मॉडल विद डायग्राम, न्यूक्लियोसोम मॉडल को विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। 50 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम, विद डायग्राम हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है। या 51 नंबर क्वेश्चन वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना बच्चों। तो ये इतने क्वेश्चन है 51, आप तैयार करिए, नेक्स्ट दिन आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इन्हें जितने भेजेंगे ये ज़रूर तैयार कर लेंगे, तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। और अगर ये हमारे क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, और अगर पेपर में आते हैं, तो हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।